नमस्ते। टून वीआईपी में आपका स्वागत है, जहां हम लाते हैं आपको दिलचस्प और अद्भुत कहानियां। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए, तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम, हाईवे की खौफनाक सवारी। रात के करीब 2 बजे थे। एक सुनसान हाईवे पर रमेश नाम का ट्रक ड्राइवर अपनी बड़ी ट्रक लेकर चल रहा था। आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए थे और चारों ओर गहरा अंधेरा था। सड़क पर सन्नाटा था और रमेश की आंखें थकान से झपक रही थीं। वो जानता था कि उसे रुकना नहीं है, क्योंकि डिलीवरी समय पर पहुंचानी थी। जैसे ही उसने एक घुमावदार मोड़ पार किया, उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक सफेद साड़ी पहने औरत पर पड़ी। रमेश चौंक गया। इतनी रात में कोई यहां क्या कर रहा था? उसके अंदर का इंसान जागा और उसने ट्रक को धीरे धीरे रोक दिया। क्या बात है बहन जी, इतनी रात को यहां? रमेश ने खिड़की से झांकते हुए पूछा। औरत ने बिना ऊपर देखे धीरे से कहा, मुझे आगे वाले गांव तक जाना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? रमेश को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि इस सुनसान सड़क पर किसी को अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। उसने सिर हिलाया और दरवाजा खोल दिया। आइए, बैठ जाइए। औरत चुपचाप ट्रक में चढ़ गई और कोने में बैठ गई। वो ज्यादा कुछ नहीं बोल रही थी और रमेश ने भी ज्यादा सवाल नहीं किए। लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता गया, माहौल अजीब होता गया। कुछ मिनटों बाद रमेश ने औरत से पूछा, आप इस समय यहां क्या कर रही थी? इतनी सुनसान जगह है। औरत ने हल्की आवाज में कहा, मैं यहीं रहती थी, पर अब मुझे यहां से गुजरना पसंद नहीं। रमेश को लगा कि शायद उसका अतीत कुछ दर्दनाक था। उसने और कुछ नहीं पूछा, लेकिन ट्रक में एक अजीब ठंडक महसूस हो रही थी। उसने हीटर चालू किया, लेकिन ठंड खत्म नहीं हुई। थोड़ी देर बाद उसने ट्रक के शीशे में पीछे देखा। उसे औरत की झलक मिली। वो खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसका चेहरा अजीब तरीके से टेढ़ा लग रहा था। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह उसका वहम है। जैसे ही ट्रक एक पुराने पुल के पास पहुंचा, औरत ने कहा, यहां थोड़ा धीरे चलाइए, यह जगह खतरनाक है। रमेश ने उसकी बात मानी और स्पीड कम कर दी। अचानक ट्रक के नीचे कुछ जोर से टकराया। रमेश ने झटके में ट्रक रोका। उसने बाहर आकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अंधेरे में दूर दूर तक सिर्फ खाली सड़क थी। वापस ट्रक में आकर उसने औरत से कहा, आपने कुछ सुना? औरत ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, यह जगह बहुत पुरानी है, यहां बहुत सी कहानियां हैं। रमेश का धैर्य टूटने लगा। उसने जोर से पूछा, आप कौन हैं और इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? औरत ने पहली बार उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अजीब लाल रंग की थीं और चेहरा डरावना। रमेश पीछे हट गया। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे लिफ्ट क्यों दी रमेश? क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? रमेश का गला सूख गया। वो डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। उसने ट्रक का गियर बदला और भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। औरत जोर से हंसी। उसकी हंसी पूरी ट्रक में गूंजने लगी। यहां हर साल कोई न कोई रुकता है, औरत बोली। तुम्हें नहीं पता, मैं उसी हादसे की याद हूं जिसने मुझे यहां कैद कर दिया। रमेश समझ गया कि वो किसी भूत से सामना कर रहा है। उसने हिम्मत जुटाई और तेजी से दरवाजा खोला। वो ट्रक से बाहर कूद गया और अंधेरे में भागने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत ट्रक के अंदर नहीं थी। भागते भागते रमेश एक गांव पहुंच गया। उसने वहां के लोगों को अपनी कहानी बताई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले एक औरत की मौत उसी पुल पर हुई थी, जब उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। तब से उसकी आत्मा उसी जगह भटकती है और रात में यात्रियों से लिफ्ट मांगती है। रमेश ने कसम खाई कि अब वो कभी रात में उस रास्ते से नहीं गुजरेगा। उसकी ये कहानी सबको डराने और सतर्क करने के लिए काफी थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।